हेलो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल हम एक सोनेट पढ़ रहे थे, एडमंड स्पेंसर साहब की सोनेट। उसको हमने एक्सप्लेनेशन तो देख ली थी। इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले एक सोनेट है, हमें ये ध्यान रखना, ये एक प्रकार की सोनेट है। सभी सोनेट में 14 लाइन्स होती है, अंदर भी 14 लाइन्स हैं, ठीक है। और सभी सोनेट्स में आइएम्बिक पेंटामीटर होता है, आइएम्बिक पेंटामीटर, और इसके अंदर भी आइएम्बिक पेंटामीटर है। एक आइएम क्या होता है? दो सिलेबल का समूह जिसके अंदर पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है, यानी पहले सिलेबल पे कम जोर जाता है और दूसरे सिलेबल पे ज्यादा जोर जाता है। तो एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल का जो समूह होता है, दो सिलेबल का समूह, उसको बोलते हैं एक आइएम। और ये क्या है? पेंटा मतलब 5, यानी 5 आइएम इसके अंदर है। हर लाइन के अंदर 5 आइएम है, यानी एक अनस्ट्रेस्ड एक स्ट्रेस्ड। देखते हैं, अब इसको पढ़ते हैं हम। माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। तो इसके अंदर जो पहला वर्ड है माई, ये अनस्ट्रेस्ड है। दूसरा है लव, स्ट्रेस्ड है। फिर तीसरा इज अनस्ट्रेस्ड है। फिर स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। तो ये 5 आइएम हो गए इसके अंदर। पहला 1 आइएम, 2 आइएम, 3 आइएम, 4 आइएम और 5 आइएम। तो ये हो गया 5 आइएम वाला आइएम्बिक पेंटामीटर। आई होप बहुत आसान सी चीज है। अब हर सोनेट के अंदर राइमिंग स्कीम तो होती है, हर सोनेट में राइमिंग स्कीम होती है, लेकिन हर सोनेट में सेम राइमिंग स्कीम हो ऐसा जरूरी नहीं है। पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम अलग होती है, शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम अलग होती है, और ये जो सोनेट है इसको बोलते हैं स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो शेक्सपियरियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट से अलग होती है। कैसे होती है? इसके अंदर जो राइमिंग स्कीम होती है उसका नाम है इंटरलॉकिंग राइमिंग स्कीम। इंटरलॉकिंग राइम क्या होती है अभी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फायर, तो ये हो गई राइम, अपन इसको दे देते ए, ठीक है। ग्रेट बी, क्यों फायर और ग्रेट राइम नहीं हो रहा तो ये हो गया बी। फायर एंड डिजायर राइमिंग हो रही है तो ये वापस ए हो गया। ग्रेट एंड एंट्रीट ये राइमिंग हो रही है तो ये वापस बी हो गया। ये हो गया एक स्टेंजा अपना। यानी इस सोनेट के अंदर, स्पेंसरियन सोनेट के अंदर 4-4 लाइनों के 3 स्टेंजा होते हैं। स्पेंसरियन सोनेट में 3 क्वार्ट्रेंस होते हैं। 3 क्वार्ट्रेंस, 3 क्वार्ट्रेंस यानी एक क्वार्ट्रेन यानी 4 लाइन का स्टेंजा, 3 यानी 3 इंटू 4, प्लस एक कपलेट होता है। एक कपलेट होता है 2 लाइनों का स्टेंजा। तो इसके अंदर टोटल हो गया 3 इंटू 4 12 प्लस 2 बराबर 14। 3 क्वार्ट्रेंस होते हैं, एक कपलेट होता है। पहले क्वार्ट्रेन का राइमिंग स्कीम क्या हो गया? ए बी ए बी, यहां मैं लिख देता हूं ए बी ए बी। दूसरे क्वार्ट्रेन का राइमिंग स्कीम देखिए, हीट और ये ग्रेट मिल रहा है, हीट और एंट्रीट मिल रहा है तो ये हो गया बी। कोल्ड किसी से नहीं मिल रहा तो ये इसको दे देते सी, क्योंकि ये पहले की राइमिंग स्कीम से नहीं मिल रहा है तो सी। स्वेट ये हीट से मिल रहा है तो ये हो गया बी। कोल्ड और मैनीफोल्ड ये दोनों सेम हो गया तो इसको दे देते हैं बी। यानी क्या हो गया? ए बी ए बी, ये हो गया पहला क्वार्ट्रेन। दूसरा क्वार्ट्रेन हो गया बीसी बीसी। फिर तीसरा क्वार्ट्रेन टोल्ड, ये देखिए मैनीफोल्ड एंड टोल्ड सेम है तो ये हो गया सी। कोल्ड और मैनीफोल्ड हो गया सी सी, टोल्ड हो गया सी। आइस जो इससे किसी से नहीं मिल रहा वो हो गया डी, कोल्ड वापस हो गया सी, और ये डिवाइस जो आइस से मिल रहा है ये हो गया डी। तो ये क्या हो गया? ए बी बीसी बीसी डी सी डी। ये हो गया तीसरा क्वार्ट्रेन। और लास्ट जो कपलेट है, लास्ट की जो 2 लाइन है, माइंड एंड काइंड, ये दोनों में राइमिंग हो रही है तो इनको दे देते हैं ई ई। तो अपना इसका सोनेट का स्पेंसरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम हो गई ए बी बीसी बीसी सी डी ई। अब इसको इंटरलॉकिंग राइमिंग स्कीम क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला स्टेंजा यानी पहला जो क्वार्ट्रेन है और उसका जो लास्ट राइमिंग जिस वर्ड से हो रही है और दूसरे क्वार्ट्रेन की राइमिंग जिस वर्ड से हो रही है वो मिलता जुलता है, बी बी, यानी ये दोनों आपस में लॉक लगाते हैं। वैसे ही दूसरा जो क्वार्ट्रेन है सी, और जो तीसरा जो क्वार्ट्रेन है वो शुरू सी से हो रहा है और दूसरा क्वार्ट्रेन एंड सी से हो रहा है तो ये भी इंटरलॉकिंग है। यानी पहला क्वार्ट्रेन दूसरा क्वार्ट्रेन इंटरलॉकिंग है, दूसरा क्वार्ट्रेन तीसरा क्वार्ट्रेन इंटरलॉकिंग है। पहले क्वार्ट्रेन की लास्ट लाइन की जो राइमिंग स्कीम है और दूसरे क्वार्ट्रेन की जो फर्स्ट लाइन की राइमिंग स्कीम मिलती है, दोनों लॉक बना रहे हैं और ये दोनों लॉक बना रहे हैं तो इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग राइमिंग स्कीम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कौन सी फॉर्म है? ये सोनेट फॉर्म है। इसके अंदर 14 लाइन है, इसमें आइएम्बिक पेंटामीटर है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो स्पेंसरियन सोनेट के अनुसार राइमिंग स्कीम है। स्पेंसरियन सोनेट में कैसी राइमिंग स्कीम होती है? इंटरलॉकिंग राइमिंग स्कीम होती है। कौन सी? ए बी बीसी बीसी सी डी ई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं
इस सोनेट के अंदर पोएटिक डिवाइस कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है वो है सिमिली। सिमिली सिमिली क्या होता है? दो चीजों को कंपेयर किया जाता है लाइक और एज शब्दों का प्रयोग करके। लाइक या एज शब्द का अगर प्रयोग करके किन्हीं दो चीजों को कंपेयर किया जाता है तो उसको बोलते हैं सिमिली। जैसे माई लव इज लाइक टू आइस, यानी मेरा प्यार आइस के समान है, एंड आई, मैं जो हूं फायर के समान हूं, यानी मेरी जो बिलविड है आइस के समान है और मैं हूं जो फायर के समान है। तो ये लाइक शब्द का यूज किया। तो इस सोनेट की पहली लाइन में सिमिली पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या होता है? ऐसे आइडिया प्रेजेंट करना जो कि अपने आप में इम्पॉसिबल लगता हो, यानी उल्टी बात कर रहा हो। जैसे इसके अंदर जो है फायर को ऐसा दिखाया गया है कि जब वो आइस के पास जाती है, फायर जब आइस के पास जाती है तो आइस को पिघलाने की बजाय उसको और कठोर कर देती है। ये उल्टी चीज है, ऐसा होता नहीं है। तो पैराडॉक्स का यूज किया गया यहाँ पे। वैसे ही है, अगर आइस जो है फायर के पास आ रही है तो आइस जो है फायर को थोड़ा कम करनी चाहिए, आइस जो है फायर के पावर को थोड़ा कम करना चाहिए। लेकिन इसके प्यार की फायर उसकी बिलविड की आइस से और बढ़ती जा रही है। तो ये जो बात है सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, उल्टी बात कर रहा है, यानी सीधी बात नहीं कर रहा, उल्टी बात कर रहा है। तो इसके अंदर पैराडॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है। तीसरा इसके अंदर पोएटिक डिवाइस है एक्सटेंडेड मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है दो चीजों को कंपेयर करना। इसमें पोइट जो है दो चीजों को कंपेयर कर रहा है, अपने बिलविड को आइस से और खुद को फायर से। लेकिन अगर इस कंपैरिजन को पूरी पोइम में उसको एक्सटेंड कर रहा है, यानी पोइम की हर एक लाइन में इस मेटाफर का यूज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्सटेंडेड मेटाफर। अगर कोई पोइट किसी मेटाफर का एक लाइन में यूज करके उसकी बात को खत्म कर दे तो वो ओनली मेटाफर है। लेकिन अगर कोई पोइट या कोई नॉवलिस्ट या कोई भी प्रकार का वर्क लिखने वाला ऑथर अगर उस मेटाफर को अपने पूरे वर्क में खींचता है उसको, तो उसको कहेंगे एक्सटेंडेड मेटाफर। तो इसके अंदर जो हर लाइन में इसने जो यूज किया है अपने बिलविड को आइस से और खुद को फायर से कंपेयर करके, इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड मेटाफर। नेक्स्ट इसके अंदर पोएटिक डिवाइस है रेटोरिकल क्वेश्चन। अपनी बात को प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसे ये देखो, हार्डर ग्रोज द मोर आई अर्न, ये क्वेश्चन मार्क है, ये हो गया लाइन नंबर 4 में। फिर और क्वेश्चन मार्क होगा आगे, ये देखिए। अपनी बात की रेटोरिक्स को, गहराई को बताने के लिए क्वेश्चंस का यूज और कर रहा है, क्वेश्चन मार्क का, तो इसको बोलेंगे रेटोरिकल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो इसके अंदर पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है वो है हाइपरबली, यानी हिंदी में जिसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे ये देखो, एंड फील माई फ्लेम्स ऑगमेंटेड मैनीफोल्ड, यानी मेरी जो डिजायर की फ्लेम से कई गुना बढ़ जाती है। ये इसने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की है। तो ये जो है हाइपरबली का एग्जांपल है। इसके अंदर पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी में हमने पहले भी बात की हुई है कि हमारी जो सेंसेशंस होती है बॉडी के अंदर, उसको अगर यूज करके कोई पोएम में कोई बात रख रहा हो तो उसको कहेंगे इमेजरी। जैसे इसके अंदर जो आइस और फायर की बात की गई है, आइस जब बात आती है तो हम उसको महसूस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि अगर उसको हम टच करेंगे तो हम ठंडा ठंडा लगेगा। जब फायर की बात आती है तो हमारे दिमाग में फायर की इमेज बनती है कि अगर फायर के पास जाएंगे तो हम जल जाएंगे। सेंसरी को जगाने का काम कर रही है, तो इसके अंदर इमेजरी है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।